ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। बेटा ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और ये इस वीडियो सीरीज़ में लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी वाला चैप्टर है उसको करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके का डायग्राम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। चलो पढ़ लेते हैं इसमें क्या पूछा है। एक ठोस वस्तु जिसमें नीचे अर्धगोला, बीच में बेलन और ऊपर शंकु है। नीचे अर्धगोला, बीच में बेलन और ऊपर शंकु है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठोस वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, टोटल आयतन निकालना था, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो देखते कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शंकु प्लस में बेलन प्लस में अर्धगोला। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर एच। ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। लेकिन एल तो हमारे पास है ही नहीं, हमें एच पता है, बेलन की ऊंचाई पता है, आर पता है, लेकिन एल तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले हम एल निकालेंगे। तो एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आर कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, और हम यहाँ एच जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये एच शंकु की ऊंचाई वाला एच है, इसको बेलन की ऊंचाई वाला एच मत लगा देना इसमें। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को जमा कर देंगे कितना आ जाएगा 169, और 169 किसका रूट होता है 13 का। कितना आ जाएगा एल का वैल्यू 13। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल तुम निकालोगे, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं क्षेत्रफल जो आप निकालोगे, तो देखो इसमें क्या है पाई आर एल। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से सब में से एक पाई आर कॉमन है, तो इधर से एल बचेगा, यहाँ से पाई आर चला गया, यहाँ 2h बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और एक पाई चला गया बाहर, और आर स्क्वायर में से 2 आर है ना, ये एक आर बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा 1 आर बचेगा। ठीक है, अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, एल का वैल्यू कितना हो गया 13, 2। एच कौन सा वाला एच है, ये बेलन वाला एच। करेक्ट, वेरी गुड, याद रखना इस चीज़ को, है ना, जो आप कंफ्यूजन नहीं हो इस चीज़ के लिए मेंटेन करते हुए आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आर का वैल्यू पुट कर दिया आपने 5 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 110/7, 13, 2 का गुना 10 से करोगे 20, और 2 के गुना 5 से करोगे 2 पंजे 10। ठीक है, आर जो है 5 दे रखा था, एच जो है बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी थी 10। इन सबको जमा कर देंगे। ठीक, तो जमा करोगे तो क्या आएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो जाएगा 3 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 43। ठीक, अब 43 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये आ जाएगा 43 4 7 3 0। इसको 7 से भाग कर देंगे और आपका आंसर है तैयार। ठीक है, वरना यहीं छोड़ देना, यही उत्तर है। ठीक, 4730। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करके, ये आपकी इस वीडियो सीरीज यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स जो कि सांख्यिकी वाला आपका चैप्टर है उसको करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और उसको हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।